ये तीनों लगा देने हैं आपने, क्योंकि ये आखिरी मौका है। इसके बाद कुत्ता गधा बिल्ली बन गए अगर, तो क्या करोगे बताओ, क्या करोगे? एक आदमी 84 में चला गया तो क्या कर लेगा बताओ? अभी मौका है, परमात्मा के नाम पे मालिक के काम में पूरा योगदान दे। सतगुरु की सेवा सफल है और जो को करे चितलाए। अब कई लोग कहते हैं सतगुरु की सेवा का मतलब होता है परमात्मा की सेवा, देही गुरु की बात नहीं है यहाँ पे। ठीक है, तुम ऐसे ही मान लो। अब परमात्मा की सेवा कैसे करोगे? पैर दबाओगे जाके? परमात्मा तुम्हारे पैर दबाने का वेट कर रहा है क्या? सतगुरु की सेवा का मतलब होता है सतगुरु के जीवों को जगाने की सेवा, जैसे बाबा नानक ने करी। चार उदासियां चारों दिशाओं में क्यों करी? उनको क्या जरूरत थी भैया? जो लोग कहते हैं नितिन दास प्रचार करने इतनी दूर दूर जाता है, इसको क्या जरूरत है, परमात्मा खुद कर लेगा। तो बाबा नानक के टाइम पे क्यों नहीं कर पाया? उनको जाने की क्या जरूरत पड़ी थी? जगजीवन जी महाराज पूरे भारत में घूमे, भ्रमण किया, पूरी दुनिया में घूमे, उनको क्या जरूरत पड़ी थी? क्योंकि इन निकम्मों को पता ही नहीं है कि सतगुरु की सेवा होती कैसे है। घर में बैठ के बकवास करके नहीं होती है। निकलो घर से बाहर, देखो दुनिया कितनी बड़ी है। कुएं में बैठा मेंढक कुएं को ही संसार समझ लेता है। बाहर निकल के देखो, तुम्हें पता लगे दुनिया क्या है। घर में बैठ के पंखे के नीचे यूट्यूब पे रिकॉर्डिंग करके डालने से कोई महान नहीं बन जाता। जूते घिसने पड़ते हैं, पैदल चलना पड़ता है, पसीना बहाना पड़ता है, लोगों से मिलना पड़ता है, कई बार गालियाँ भी खानी पड़ती हैं, कई बार नाराज़गी भी झेलनी पड़ती है। हमेशा हार ही नहीं मिलते, फूलों के जूतों के भी मिल जाते हैं कई बार। बाबा नानक को हर जगह इज्जत ही नहीं मिली, पत्थर भी मिले, डंडे भी मिले। उन्हीं के इतिहास में दर्ज है, लोगों ने मारने के लिए उनको डंडे भी उठा लिए, पत्थर भी मारे उनको, और वो कहते गए बसते रहो बसते रहो, यहीं बसते रहो, फैल मत जाना, इसी छोटे से गांव में बसे रहो, तुम जैसे लोग यहीं ठीक हैं। और जो उनको बढ़िया सेवा करता था, बहुत प्यार करता था, उनको कहते थे उजड़ जाओ उजड़ जाओ, यानी तुम यहाँ मत रह जाना, इसी गांव में उजड़ जाओ, दूर दूर जाओ तुम लोग, ताकि तुम्हारे संस्कार औरों को भी मिलें, दूसरों तक तुम संस्कार पहुँचाओ, उजड़ जाओ। तो संतों की वाणियों में भी गुप्त भेद होते हैं। मन के बारे में मैंने बहुत समझाया है, बहुत सारा खेल जितना भी ये चल रहा है दुनिया में, ये मन का ही है। मन और माया, जिसने सारा जग भरमाया। मन का जो निज स्थान है वो हमारी आंखों के बीच में। निज मन करत जहां ठकुराई, सो नैनन पिछवारा है, कर नैनो दीदार महल में प्यारा है। तो इसी मन ने सबको भरमाया। कैसे भरमाया? देखो, अगर एक टारगेट हो तो कोई भ्रमता नहीं है। जैसे आपने एक शक्ल देख ली किसी की और आपको कहा जाए कि इसको ढूंढो, तो आप उसको ढूंढ सकते हो। लेकिन वही आदमी अगर अपनी शक्ल बदल के तुम्हारे सामने से निकल जाए तो तुम पहचान ही नहीं पाओगे उसको। कितनी मूवीज़ आई हैं जिसमें पुलिस वालों के सामने से ही चोर अपना गेटअप बदल के, अपना भेष बदल के उसके सामने से निकल जाता है और पुलिस वाले पहचान ही नहीं पाते हैं कि वो निकल गया। इसी प्रकार ये मन बड़ा शातिर है, बहुत शातिर है ये। इसने भी यही खेल खेल रखा है। कैसे खेलता है ये खेल, अच्छे से समझ लो। मन के बहुत से रंग हैं और छिन आए छिन जाए, एक रंग में जो रंगे सो जनसंत कहाए। सबसे बड़ी दुविधा तो ये है कि इसने अपने दो रूप धारण कर रखे हैं, साकार और निराकार। सबसे बड़ा जाल तो यही है। अब आधी दुनिया साकार को भगवान मान रही है और आधी दुनिया निराकार को भगवान मान रही है। सबसे बड़ा जाल तो यही है। निर्गुण सरगुण द्वंद्व पसारा और दोनों पड़ गए काल की धारा। सबसे बड़ी दिक्कत तो यही है कि निर्गुण सरगुण का जो द्वंद्व है यही खत्म होने को नहीं आ रहा, बाकी तो छोड़ो। तो निर्गुण सरगुण दोनों से न्यारा और जानेगा कोई जानन हारा। पहले तो ये समझ लो, ये दोनों रूप मन के ही हैं। अब अगर सरगुण में आ जाएं तब भी ये कोई एक नहीं है कि कोई एक बंदा है वही मन है। एक स्टेटस लगाया मैंने, कहते हैं कली के साथ युद्ध होगा कल्कि का, और कली एक नहीं है कि एक रावण और एक कंस। कहते पहाड़ पे भी वही खड़ा है और पायलट भी वही बना है, पेड़ पे भी वही चढ़ा है और किश्ती का भी वही खवैया है, हर जगह वही है। अब समझ लो, अच्छे से समझ लो।
यानी अब ये मन का क्या स्वरूप है? मन ही स्वरूपी देव निरंजन तुम्हें राखे भरमाई हो। ये मन स्वरूप में देव निरंजन तुम्हें भरमा के रखता है, समझे? और साकार रूप में ये कोई एक नहीं है कि एक है, अलग अलग रूपों में विराजमान है, अलग अलग, यानी जितनी देह उतने रूप। देव निरंजन सकल शरीरा, तामे भ्रम भ्रम रहल कबीरा। समझ लो, ये काम आपने परमात्मा का कार्य समझ के करना है। जब आप कोई काम परमात्मा का कार्य समझ के करते हैं तो परमात्मा के ऊपर जिम्मेदारी आ जाती है सारी, उसको सफल करने की। समझ लो, मेरे जीवन का एक ही लक्ष्य था कि पूरी दुनिया में सतनाम का झंडा गाड़ दें। मैंने जितना पैसा कमाया नौकरी करके 2006-7 में, 6 से समझ लो कि मैंने जॉब करना शुरू किया था, 2013 तक मैंने जॉब करी। जितना पैसा मैंने कमाया था मैंने सारा प्रचार में लगा दिया, सारे का सारा। सारे का सारे का मतलब सारे का सारा। कभी ये नहीं सोचा कि यार अपनी सेविंग्स रख लूँ, बैंक बैलेंस बना लूँ, बुढ़ापे में मेरा क्या होगा, ऐसा क्या होगा, वैसा क्या होगा, पैसों की ज़रूरत पड़ गई, कोई बीमारी आ गई तो क्या होगा। नथिंग। परमात्मा का काम समझ के परमात्मा के कार्य में मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी की जो भी मैंने कमाया मैंने सब लगा दिया उसका कार्य समझ के। अब जब मैंने ये काम किया तो जिम्मेदारी कहाँ चली गई? परमात्मा पे। बाकी साधु संत भी हैं, खूब पैसा कमाते हैं, खूब दान चंदा लेते हैं, लेकिन उनको कहो कि 500 रुपया खर्च दो किसी को कोई पर्चे छपवाने में, अखबार में बंटवाने में, इनकी नानी मर जाती है सबकी। जेब में आता है, इनके जाता नहीं है, ये समझ लो। इनकी जेब में इनकमिंग है, आउटगोइंग नहीं है। लेकिन परमात्मा की दया से मेरे दिमाग में कभी ये बात आई ही नहीं कि मैं कोई सेविंग कर लूँ, कि मैं कुछ पैसे बचा लूँ, बुढ़ापे में काम आएंगे। नेवर। क्योंकि बुढ़ापा नाम का जो शब्द है वो मेरी डिक्शनरी में है ही नहीं, क्योंकि मैं अजन्मा हूँ, समझे? बुढ़ापा तो बहुत दूर की बात है। तो अपना एक ही लक्ष्य रहा कि कैसे भी मालिक के हंसों तक इस ज्ञान को पहुंचाना है। तो ये जिम्मेदारी चली गई परमात्मा के सिर पे। अब वो जाने, उसका काम जाने। तो उसने सबसे पहले क्या काम किया? पहले पूरा जोर लगवाया मेरा, खूब जोर लगाया मैंने, खूब जोर लगाया। उसके बाद उसने किनारे बैठा दिया, अब तू बैठ जा, तेरे बस की बात नहीं है। और मैं भी बैठ गया कि मेरे बस की बात नहीं है भाई। क्यों? क्योंकि सारा पैसा ही खत्म हो गया। भक्तों से मैंने बोला कि 100 रुपये इकट्ठा करके आप लोग इकट्ठा आप कर लो भाई, मुझे मत दो, आप लोग इकट्ठा कर लो। कम से कम उस समय, कम से कम मुंबई में, महाराष्ट्र में 5000 भगत कम से कम हमारे ही पंथ के एक बार में इकट्ठे हो जाते। और 5000 बंदा अगर 100 रुपये दे देता तो 5 लाख रुपया उस समय हर महीने इकट्ठा हो जाता। और मैंने तो ये भी कंडीशन नहीं रखी थी कि हम ही सत्संग करेंगे, टीवी पे प्रचार की बात कर रहा हूँ मैंने ये ऑप्शन दी थी कि क्योंकि वो 5000 बंदा एक ही गुरु का नहीं है, अलग अलग गुरुओं ने अलग अलग संगत इकट्ठी कर रखी थी वहाँ पे। लेकिन हमारा मकसद था कि सारे एक साथ आ जाओ। अलग अलग उंगली घुमा के मरोड़ के तोड़ी जा सकती है, लेकिन एक बार अगर मुट्ठी बन जाए तो खोलने में ही 1 घंटा लग जाएगा, तोड़ना तो बहुत दूर की बात है। लेकिन इन लोगों से 100 रुपये भी नहीं निकले, 100 रुपया भी, ये समझ लो। और वही लोग अभी आश्रम में 1 करोड़ 1.5 करोड़ की दीवार बनी है, 1.5 करोड़ की दीवार बनी है, उसमें देने के लिए 20,000 25,000 भी निकल गए इन लोगों से, ये समझ लो। लेकिन अगर उस समय पे टीवी में प्रचार हो जाता, उस समय ज़्यादा नहीं 5-6 लाख का खेल था सारा, आज तो 10 लाख रुपए लगते हैं। तो ये ज्ञान कहाँ से कहाँ पहुँचा होता। लेकिन वही बात है कि फिर 2020 वाली भविष्यवाणी कैसे पूर्ण होती अगर ये काम पहले ही हो जाता। तो परमात्मा सब कुछ ऑन टाइम करते हैं, तो इसलिए उस समय कुछ नहीं हो पाया और मुझे भी किनारे बैठा दिया कि तू भी बैठ जा, तेरे बस की बात नहीं है। और ये बिल्कुल सत्य है, मैंने भी हथियार फेंक दिए थे कि भैया ये जंग हम नहीं जीत सकते। ये रियलिटी बता रहा हूँ मैं, क्योंकि जब मैं इस पंथ में आया था 2010 में, तो मैंने जो ग्रंथ पढ़े थे
इसी पंथ के ग्रंथ, अभिनंदन ग्रंथ जब मैंने पढ़ा तो मेरे इतना तो समझ में आ गया कि यही वो पंथ है जो पूरे विश्व में फैलेगा, क्योंकि उसमें बिल्कुल क्लियर लिखा हुआ है, चौथी गद्दी हुई अवतारा ताका चरित्र विदित संसारा, हम उनके सिर बैठब आई वासे पार कोई नहीं पाई। चौथी गद्दी से ही पूरे संसार में डंका बजेगा, ये उसमें क्लियर लिखा हुआ है। चौथी गद्दी हुई अवतारा डंका बाजी सब संसारा, ये उसमें लिखा हुआ है। और ये 2010 में ही मैंने, जब मैं इस पंथ में आया था तो मैं समझ चुका था कि यही वो पंथ है जिसका डंका बजेगा, क्योंकि यही वो गुप्त ज्ञान है, यही वो गुप्त पंथ है जिसके बारे में किसी को पता ही नहीं है। ग्रंथ में से वाणियाँ इसी पंथ की छाप रखी हैं महान महान पंथ वालों ने, राधा स्वामी वालों ने, रामपाल जी वालों ने अपने ग्रंथों में इसी पंथ की वाणी छाप रखी है। सोई गुरु पूरा कहावे, दो अक्षर का भेद बतावे, एक छुड़ावे एक लखावे, तब प्राणी निज घर को जावे। लेकिन इन्हीं पंथ वालों से पूछो ये वाणी किसकी है तो ठाए ठाए गोपाल, किसी को कुछ नहीं पता। 2 एडिशन है राधा स्वामी वालों के। पहले एडिशन में क्या लिखा है कि ग्रंथ साहिब में ऐसा लिखा है, सोई गुरु पूरा कहावे, और दूसरे एडिशन में क्या लिखा है, मदन साहिब ऐसा कहते हैं। और तीसरा एडिशन पूरा ग्रंथ ही निकल के आ गया, मदन साहिब के नाम पे पूरा ग्रंथ छाप रखा है। और क्यों छापा है, मैंने सालों साल जाके इनके कान खाए, इनके पाठियों के, इनको ग्रंथ दिखाया, इन्हीं का ग्रंथ खोल के दिखाया और पूछा उनसे कि भैया हमें जानकारी दो, ये मदन साहिब कौन है। कुछ नहीं पता था इनको, कुछ भी। लेकिन इतने पाठियों को मिला मैं, इतने लोगों को मैंने प्रश्न किया कि बात ऊपर तक पहुंच गई, मैनेजमेंट तक। तब जाके इन राधा स्वामी वालों ने, क्योंकि पार्टियों ने बार बार पूछा, दिमाग खाया। अब पार्टियों की शंका का समाधान नहीं होगा तो दिक्कत हो जाएगी। संगत को तो कह भी देंगे चुप रहो, पार्टी तो सत्संग कर रहा है, उसी किताब में से सवाल आ रहा है सामने, ऊपर से मैंने यूट्यूब पे भी डाल दिया था। आपने देखा होगा एक काफ़ी पुराना 2014-15 पता नहीं 16 में मैंने एक वीडियो डाली थी, सिंगल वीडियो डाली थी मैंने इसी ग्रंथ की। तो वो वीडियो भी जब वायरल होने लगी तो इनको पसीने आ गए कि दिक्कत हो जाएगी, तब इन्होंने पूरा ग्रंथ छाप दिया। अब इनसे कोई पूछने वाला हो, अब कहाँ से मिल गया तुम्हें ग्रंथ, अब कहाँ से ग्रंथ मिल गया, तो कह रहे हैं कि दिल्ली की लाइब्रेरी में हमें मिला ये ग्रंथ। अगर तुम्हें दिल्ली की लाइब्रेरी में अब मिला ग्रंथ तो पहले कहाँ से वाणी आ गई तुम्हारे पास। इतने शातिर लोग हैं, इतने चालबाज लोग हैं। अगर तुम्हें वो ग्रंथ अब मिला है दिल्ली की लाइब्रेरी में, इन्होंने अपने ग्रंथ में जो शुरुआत में होता है पूरा इंट्रोडक्शन, उसमें इन्होंने ये लिखा है कि हमें ये ग्रंथ दिल्ली की लाइब्रेरी में अभी मिला है कुछ दिन पहले। अगर तुम्हें अब मिला है तो संत मत प्रकाश भाग 4 में ये वाणी पहले से कहाँ से आ गई। इसका मतलब ये छुपा के रखा हुआ था इन्होंने ग्रंथ, इसको उजागर नहीं होने दिया। नाम प्रकाश और शब्द विलास, बहुत शातिर लोग हैं ये, क्योंकि चालाकी यहीं पकड़ी जाती है कि अगर तुम्हें ग्रंथ मिला भी नाम प्रकाश, तो शब्द विलास कहाँ से मिल गया, क्योंकि ये 2 ग्रंथ है और इन्होंने एक बना दिए उसके। उस ग्रंथ का नाम लिख दिया इन्होंने कि नाम प्रकाश और शब्द विलास। देखो चालाकी देखो, और दोनों ग्रंथ अलग अलग हैं। अगर दिल्ली की लाइब्रेरी में मिल भी गया होता तुम्हें वो ग्रंथ, तो एक मिला होता कि दोनों ही मिल गए। मतलब ऐसा बेवकूफ़ बनाते हैं ये लोग जनता को कि जो तुम कहोगे मान लेंगे। अरे भैया, यहाँ बाल की खाल निकालने वाले बैठे हैं, तुम क्या बेवकूफ़ बनाओगे किसी को, समझे। बच्चे नहीं बैठे यहाँ पे जो तुम जो बोलोगे वही मान लेंगे। ये 2 ग्रंथ हैं, दोनों इनके पास थे और कई सालों से थे, लेकिन हवा नहीं निकल रही थी बाहर। क्यों? क्योंकि ये पंथ चल रहा है, लोग वहाँ भाग जाएंगे, क्योंकि इन्होंने बाकी पंथों के बारे में तो ये क्लियर कर दिया कि जो संत चले गए हैं, जो पुराने संत हो गए हैं, वो आपकी मदद नहीं कर सकते। वक्त का गुरु चाहिए, वक्त का गुरु चाहिए। लेकिन इनको पता है कि मदन साहिब का पंथ अभी चल रहा है और वक्त का गुरु बैठा है। ये बहुत शातिर है, बहुत शातिर है। लेकिन नितिन दास के आगे तुम्हारी शातिर चालें नहीं चल सकती, समझ लो। और नितिन दास का मतलब है जज। जब जज आता है ना तो फैसला कर देता है सत्य और असत्य का, इतना समझ लेना। तो खैर, जो करेंगे सो भरेंगे, कबीरा तू क्यों भया उदास। इसीलिए इन लोग की दुर्गतियां होती हैं। इनके इतिहास पढ़ के देखो, दुर्गतियां हैं इनकी, कैसे कैसे जाते हैं शरीर छोड़ छोड़ के, क्योंकि जनता के साथ बेईमानी करेंगे, मालिक के जीवों के साथ बेईमानी करेंगे तो फल भुगतना पड़ेगा, फल भुगतना पड़ेगा। जनता का पैसा ज़मीनों में गाड़ेंगे,
फल भुगतना पड़ेगा। याद रखना, किसी संत ने जनता का पैसा कभी जमीनों में नहीं गाड़ा, झोपड़ी में रह के चले गए, खुले मैदानों में सत्संग करके चले गए, लेकिन जनता का पैसा इसलिए नहीं मांगा कि आओ तुम्हारे लिए बढ़िया महल बना दें। जनता का नाम ले लेके, जनता से ही पैसा इकट्ठा करके जनता के लिए ताले लगा देते हैं, अपने अपने ट्रस्ट के नाम पे बिल्डिंगें खड़ी कर लेते हैं, जब मन करेगा बेच देंगे। क्या करेगी जनता? पैसा किसका है? जनता का। राजा कौन बन गया? ये बन गए। बहुत सियाणे हैं, बहुत सियाणे, क्योंकि इससे आसान बिजनेस कोई नहीं है। हींग लगे ना फिटकरी। भगवान के नाम पे चंदा लेते जाओ, जमीनें खरीदते जाओ, बिल्डिंगें बनाते जाओ, उसके बाद बेचते जाओ, 4 गुना पैसा कमाते जाओ। यही काम है इनका, यही काम है इन लोगों का। ये बिल्डिंगों के, जमीनों के नाम से बड़े बनते हैं कि हमारे पास इतने डेरे हैं, इतने डेरे हैं। ओ भाई, जिस डेरे में तुम आए हो ये ज़्यादा दिन का डेरा नहीं है, तुम्हारा ही डेरा उठा दिया जाएगा और तुम यहाँ नकली डेरे बना के बैठ गए। यहाँ तुम्हारा पक्का डेरा नहीं है, पता नहीं कब खिसक जाओ। वो देखो, कनाडा में जाके एक्सीडेंट हुआ, दर्दनाक मौत, डेरे यहीं के यहीं रह गए। बाबा जी का डेरा उठा दिया इस काल भगवान ने, डेरे यहीं रह गए और बाबा का ही डेरा उठ गया। तो मेरे भाई, इन चक्रों में नहीं पड़ना है। रहना नहीं देश बेगाना है, ये धरती कागज की पुड़िया, बूंद पड़े घुल जाना है। ये संसार झाड़ी और झाखड़, उलझ पुलझ मर जाना है। कहें कबीर सुनो भाई साधो, सतगुरु नाम ठिकाना है। समझे? समझ लो अच्छी तरह। डेरा सत्संग वाले सत्संग शुरू होने से पहले बोल देते हैं कि डेरे के 7 किलोमीटर के घेरे के अंदर कोई जमीन ना खरीदे। वाह रे वाह, क्या बात है। अश्वमेघ यज्ञ कर दो तुम्हारे पास तो सेना भी काफी है, घोड़ा दौड़ा दो, लिखवा के उसके ऊपर जो घोड़े को पकड़ेगा तो उसे युद्ध करना पड़ेगा बताओ, मतलब डेरे के आजू बाजू 7 किलोमीटर में कोई जमीन ना खरीदे। कमाल हो गई, बताओ, मतलब हद ही हो गई। और कोई खरीद लेगा तो क्या होगा? वो नहीं बोलते वही होगा जो 2 गुजराती बहनों का हुआ था। 5 लाख में ज़मीन खरीदी उन्होंने कि गुरुजी के पास रहेंगे, गुरुजी के पास रहेंगे। दोनों टीचर थीं, शादी नहीं करी दोनों ने। स्टेशन के पास कहीं पर कोई छोटा सा गांव था, वहाँ ज़मीन ले ली और जब वो गांव बिका, पूरा गांव खरीद लेते हैं ये लोग, तो 5 लाख की ज़मीन 50,000 में, 50,000 के रेट से देनी पड़ी बेचारियों को, रोते रोते। इतना बुरा हाल है डेरों का। ये असलियत बता रहा हूँ। इन लोग के बारे में जानकारी चाहिए तो इनके डेरे के आसपास गांव में जाके पूछो एक बार, क्या हाल है। पूरा गांव खरीद लेते हैं और जो नहीं देता ना ज़मीन अपनी, उसके घर के पास 100-100 फुट के गड्ढे कर देते हैं ये लोग, क्योंकि जो ज़मीन खरीद लिया वहाँ पे गड्ढा कर सकते हैं, कोई मना नहीं कर सकता। घर के चारों तरफ गड्ढे कर देते हैं ये। बेचारे को हार के ज़मीन देनी पड़ती है, क्यों? बच्चा ना गिर जाए किसी गड्ढे में निकल के। और कौड़ियों के भाव लेते हैं फिर ये, कौड़ियों के भाव। ये असलियत बता रहा हूँ मैं तुम्हें। संगत का मिसयूज़ कर करके इन्होंने बट्ठल डलवा के, रेता डलवा के, मिट्टी डलवा के नदी खिसका दी 5 किलोमीटर आगे नदी के अंदर से 5 किलोमीटर की ज़मीन निकाल ली इन लोगों ने इतना बुरा हाल है। इतने बड़े बड़े डेरे ऐसे नहीं बन गए। और नदी खिसका के दूसरी तरफ कर दी। अब जो गांव था वो आधा नदी में डूबा पड़ा है। डंगे लगा के नदी खिसका दी इन लोगों ने। इतना बुरा हाल है। और किताबों में क्या छाप दिया ताकि संगत की श्रद्धा जुड़ी रहे कि बाबा जी आगे से आगे बढ़ते गए, नदी पीछे पीछे खिसकती गई अरे भाई, बाबा आगे से आगे नहीं बढ़ते गए, डंगे आगे से आगे लगते गए गजब के लोग हैं। डंगे लगाते गए, नदी को खिसकाते गए और बाबा की महिमा गाते गए कि बाबा जी ने जहाँ जहाँ चरण रख दिए वो नदी और आगे आगे खिसकती चली गई। बताओ बाबा को उतारो जरा ब्रह्मपुत्र नदी में, बाबा की देख के हालत खराब हो जाएगी। ब्रह्मपुत्रा खिसकाओ जरा, ब्रह्मपुत्रा को थोड़ा सा आगे। हद कर दी इन लोगों ने, हद। क्योंकि बेवकूफ बनाना है, जनता को बेवकूफ बनाना है।
ये आलम है। लेकिन अब नहीं बना सकते। अब लोग विवेकी हो चुके हैं। अब बाल की खाल कैसे उतारनी है हमारे सत्संग सुन सुन के अच्छे से जान चुके हैं। अब ना बनते बेवकूफ़।